हेलो। हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे नोडल एंड मैश एनालिसिस, जिसके लिए मैंने 3 इंपॉर्टेंट लॉज आपको बताए थे, जिसमें से अपन ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आज अपन आगे पढ़ेंगे किरचॉफ्स के लॉ। ठीक है। किरचॉफ लॉ शुरू करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ, नोड्स, ब्रांचेस एंड लूप्स। देखिए, जब भी अपन कोई सर्किट देखते हैं तो उसमें अपन को पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इनमें से कितने, इसमें कितने नोड्स हैं, कितनी ब्रांचेस हैं और कितने लूप्स हैं। क्योंकि फिर अगेन अपन केवीएल हमेशा लगाएंगे लूप्स के अंदर, तो अपन को लूप पता होना चाहिए। अपन जो केसीएल लगाएंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, वो लगाएंगे अपन नोड्स के ऊपर, तो अपन को नोड्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ओके। सो लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक, नोड, ब्रांचेस एंड लूप्स। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सा डिफरेंस बता देता हूँ कि जब अपन टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, कई बार अपन बोलते हैं नेटवर्क और कई बार अपन बोलते हैं सर्किट्स। तो जो करेक्ट फॉर्म होता है वो बोलने का, वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, जो नेटवर्क होता है ना, वो होता है इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और डिवाइसेस। एलिमेंट्स और डिवाइसेस में आपका कुछ भी आ सकता है, सोर्स आ सकता है, आपका वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स। ठीक है। इसमें आपका जो भी सर्किट कंपोनेंट्स जो आएंगे, ये जब इंटरकनेक्ट होते हैं तब तो अपन इसको बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है। पर अभी अपन इंटरकनेक्टिंग को करते हैं, पर अभी अपन गारंटी नहीं दे रहे हैं कि ये सर्किट बन चुके हैं। सर्किट बनने के लिए जरूरी है कि एक या एक से ज्यादा क्लोज्ड लूप हो। जब अगर लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा वोल्टेज सोर्स का, ये तो नेटवर्क हो गया। ठीक है, नेटवर्क है, ये इंटरकनेक्शन इनमें है। बट अगर ये क्लोज्ड लूप है तब इसको सर्किट कहा जाएगा, अदरवाइज इसको नेटवर्क ही कहा जाएगा। तो जो सारे सर्किट हैं वो नेटवर्क होते हैं। ऑल सर्किट्स आर नेटवर्क, बट नॉट ऑल नेटवर्क्स आर सर्किट। ठीक है। तो मिनिमम जो requirement have to be a circuit is a closed loop, and one, at least one, and more than one are also called as circuits. तो अपन सर्किट्स में ही डील करते हैं, ऑलराइट। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रांचेस कि व्हाट आर द ब्रांचेस। ठीक है। ब्रांच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है। मैं आपको डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट होता है, मैं सिर्फ डायग्राम बना बना के आपको बताऊंगा, और जो मैं बोल रहा हूँ आप अगर डेफिनेशन बनाना चाहें तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। ब्रांच रिप्रेजेंट्स अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है। एनी टू टर्मिनल एलिमेंट। ठीक है, कोई भी टर्मिनल हो, कोई भी एलिमेंट हो टू टर्मिनल, जैसे फॉर इंस्टेंस दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक है। इसके दोनों टर्मिनल है तो इसको ब्रांच कहा जाएगा। ये कोई करंट सोर्स है, दो टर्मिनल है इसके, तो इसको भी ब्रांच कहा जाएगा। ठीक है। तो ब्रांच होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? कोई भी एलिमेंट होना चाहिए टू टर्मिनल वाला, उसको ही अपन ब्रांच कहते हैं। ऑलराइट। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नोड्स। ठीक है। नोड क्या है? पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर ब्रांचेस। जब दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है उस पॉइंट को नोड कहा जाता है। फॉर इंस्टेंस अपन यही ले लेते हैं कि एक ब्रांच तो थी भाई अपनी, ये रेजिस्टेंस वाली। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं ये वाली ब्रांच मिला दूं और कोई तीसरी ब्रांच में मिला दूं, ये भी ब्रांच है। एक एलिमेंट है जिसके दो टर्मिनल है, इसको अपन एक ब्रांच बोलेंगे, और मैं इसको भी मिला दूं, तो वो वाला पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांच मिल रही है उसको ही अपन नोड कहते हैं। सिंपल है इतना। ठीक है। अब आते हैं लूप। लूप की सिंपल डेफिनेशन है, अभी मैंने आपको बताया था, क्लोज्ड पाथ इन सर्किट, उसी को लूप कहते हैं। ऑलराइट। सो ये तीनों चीजें हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी है किसी सर्किट में। बेस्ड ऑन दैट वी विल अप्लाई केसीएल, केवीएल एंड फर्दर आर मैश एनालिसिस एंड लूप एनालिसिस। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है। अब एक बेसिक सा सर्किट एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ताकि मैं आपको आगे नेटवर्क टोपोलॉजी थ्योरम भी समझा दूँ। बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जिससे क्या करते हैं अपन, जिसको अपन यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई दिस। अगर आपको मान लो इनमें से किसी एक चीज में कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस फॉर्मूले से आप यूज करके आप किसी दूसरी चीज को सॉल्व कर निकाल सकते हो, उसकी वैल्यू पता कर सकते हो। ऑलराइट। फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट देयर इज अ सर्किट।
ठीक है। अब इस सर्किट में आप क्या समझ रहे हो, इसमें कितने नोड्स हैं? पहले तो आप बताइए कि इसमें ब्रांचेस कितनी है, आपको इसमें ब्रांचेस कितनी दिख रही है? पहला, मैंने आपको ब्रांच की डेफिनेशन बताई थी, ब्रांच की डेफिनेशन जितने एलिमेंट हो उतने ही टू टर्मिनल वाले उतने ही ब्रांचेस है। तो ब्रांचेस को पता करने का सबसे शॉर्ट फंडा यही है कि आप पता कर लो कि इसमें एलिमेंट कितने हैं। एलिमेंट कितने हैं इसमें भाई? 1 2 3 4 एंड 5। 5 एलिमेंट है। तो सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसमें ब्रांचेस हो जाएंगी आपकी 5। ठीक है। सेकंड, इसमें नोड्स कितने हैं? नोड्स क्या है? वह पॉइंट जहां पर दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मिल रही हैं। इस वाले पॉइंट पे ये दोनों ब्रांचेस मिल रही हैं। ठीक है। अब ये दोनों ब्रांचेस जहां मिल रही हैं वो है ये वाला पॉइंट। ये दोनों जहां मिल रही हैं वो भी ये वाला पॉइंट है, और ये दोनों ब्रांचेस जहां मिल रही हैं वो ये वाला पॉइंट है। तो बेसिकली यहाँ से अपन को ये समझ में आ रहा है कि ये जो पॉइंट है ये है कॉमन। तो नोड है, अपन ने उसको बोला है, इसको अपन बोल सकते हैं नोड बी। ठीक है। लास्ट में भी ऐसा ही हो रहा है। ये वाला नोड, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट कॉमन है। तो बेसिकली इस सर्किट में सिर्फ 3 नोड है। ये आपको देख के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पूरा गेम ही इस पे डिपेंड करता है। अगर आपने नोड्स और ब्रांचेस इनकी कैलकुलेशन गलत कर दी तो आपके आगे क्वेश्चन, आप गलत जगह पे केवीएल लगा रहे होंगे, गलत जगह पे केसीएल लगा रहे होंगे। तो दिस शुड बी identified earlier by looking at the question. This should be identified earlier to so that there would be no complications and no mistakes in your numeric. All right. So there are 3 nodes. ठीक है। अगर इसको अपन रीड्रॉन करें, नोड्स मैंने आपको बता दिया इसमें 3 है। ठीक है। अब एक कंसेप्ट निकल के आता है, लूप्स तो है अपने पास। कंसेप्ट ये है इंडिपेंडेंट लूप। ठीक। इंडिपेंडेंट लूप किसको कहेंगे? अ लूप which at least have one branch which do not be in common with another independent loop। एक ब्रांच उसकी ऐसी होनी चाहिए जो कि कॉमन ना हो किसी दूसरे इंडिपेंडेंट लूप के साथ। ठीक है। बात करते हैं, समझते हैं इसको। पहला इसमें क्लोज पाथ है ये वाला, पहला क्लोज पाथ है ये वाला। सेकंड क्लोज पाथ है ये। थर्ड क्लोज पाथ यानी लूप है ये। ठीक है। अब इसको मैं अगर इंडिपेंडेंट लूप कहूं तो इसकी कोई ना कोई सी ब्रांच ऐसी होनी चाहिए जो किसी दूसरे लूप के साथ शेयर ना हो रही हो। तो भैया जो शेयर हो रही है ब्रांच वो सिर्फ एक है, इसकी 3 ब्रांच तो अभी भी अनशेयर्ड है। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इंडिपेंडेंट लूप। इसकी बात करते हैं, इसके साथ इस लूप के साथ ये वाली ब्रांच वो शेयर कर रहा है, तो बाकी ये वाली ब्रांचेस तो इसकी अनशेयर्ड है, तो ये भी हो गया इंडिपेंडेंट लूप। पर जब अपन बात करते हैं इस वाले लूप की, इसकी ये इसकी 2 ही ब्रांच है। एक वाली ब्रांच इससे शेयर्ड है, ये वाली ब्रांच इससे शेयर्ड है, तो ये जो है ना, ये डिपेंडेंट लूप है आप। तो इंडिपेंडेंट लूप कितने हुए इसमें? इस सर्किट में इंडिपेंडेंट लूप हुए आपके 2। ऑलराइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो होती है आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी थ्योरम। टोपोलॉजी का इंग्लिश वर्ड बेसिकली मीनिंग है फिजिकल अरेंजमेंट्स। ये जो सर्किट है ये एक तरीके से फिजिकल अरेंजमेंट ही है। व्हाट डज दिस थ्योरम से? दैट द नंबर ऑफ ब्रांचेस, द नंबर ऑफ ब्रांचेस is equal to the number of independent loops plus the number of nodes minus 1। ये आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी फंडामेंटल थ्योरम है। ठीक है। अब चलिए अगर अपन इसी चीज को इसमें अप्लाई करके देखते हैं, देन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ऑलराइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांचेस, देखिए, अब इस सर्किट में क्या करना पड़ेगा अपन को, इस सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से ही मॉडिफाइड नहीं है।
ठीक है, तो मैंने आपको भी बताया कि इस वाले सर्किट को पहले क्या है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी अपन इस पे अप्लाई करते हैं ना ये नेटवर्क टोपोलॉजी थ्योरम, तो ये फेल हो जाएगी। क्यों फेल हो जाएगी? क्योंकि अभी बी है अपना 5, एल इज 2, एन इज 3, एन इज 5 नॉट इक्वल टू, देखिए तो ये फेल हो जाएगी। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब अगर ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, तो ये सिंप्लीफाई होकर सिर्फ एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इसका। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हैं, अगर इन दोनों को मैं मर्ज कर दूं, यहाँ पर सिर्फ एक रेजिस्टेंस लाऊं, तो इसकी कंडीशन क्या होगी? तब जो ब्रांचेस के नंबर होंगे वो चेंज हो जाएंगे 4 में। ठीक है, नोड्स पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नंबर ऑफ नोड्स पे कोई फर्क पड़ेगा? ये तो पहले से ही कॉमन है, ये भी पहले से कॉमन है, तो नंबर ऑफ नोड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स पे कोई फर्क पड़ेगा? इंडिपेंडेंट लूप्स पहले भी दो थे, ये वाला और ये वाला। ये जब मर्ज हो जाएंगे तो लूप भी खत्म हो जाएगा। लेकिन लूप लूप का नंबर कम हो गया, पहले लूप 3 थे, अब 2 हो गए। पर इंडिपेंडेंट लूप पहले भी 2 थे और अभी भी 2 रहेंगे। अब ये फॉर्मूला आपका फिट बैठेगा, नंबर ऑफ ब्रांचेज एक की 4। ठीक है, एल आपका है 2, 2 में 3 ऐड करो एंड 1 माइनस कर लो, देन इट इज 4 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो नेटवर्क सिंप्लीफिकेशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, हर जगह नेटवर्क टोपोलॉजी थ्योरम आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके बाद आपका बचता है कि सीरीज पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, रेजिस्टेंस के, तो वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, बट उससे पहले अपन को केवीएल पढ़ना पड़ेगा, केसीएल एंड केवीएल, उसमें उससे पहले अपन को देखना पड़ेगा। ठीक है, बट जस्ट टू स्टार्ट एक चीज और, कि मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ कि सीरीज, जब भी कोई एलिमेंट होते हैं सीरीज में, उनको अपन कब बोलते हैं कि वो सीरीज में है, और अपन उनको कब बोलते हैं कि वो पैरेलल में है। ठीक है, अगर जब भी कोई दो एलिमेंट, एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2, अगर ये एक कॉमन नोड शेयर कर रहे हैं, तो इनको कहा जाएगा कि ये है सीरीज में। ठीक है, और ये कैरी करेंगे सेम करंट। जो करंट यहाँ से फ्लो होती आ रही है, वही करंट इसमें फ्लो हो रही है, वही करंट इसमें फ्लो हो रही है। तब इस कनेक्शन को अपन बोलेंगे सीरीज, कि ये सीरीज में है। ठीक है, पैरेलल को क्या बोलेंगे? अगर दो एलिमेंट जब पैरेलल में है, ठीक है, व्हेन दे आर कनेक्टेड टू सेम टू नोड्स, सेम टू नोड्स, दो नोड उनके सेम होने चाहिए। जैसे एक नोड ये है और एक नोड ये है, तो ये रहेगा आपका एलिमेंट 1 और ये है आपका एलिमेंट 2। इस नोड से भी सेम, इस नोड से कनेक्टेड है, और इस नोड से ये कनेक्टेड है। तो ये दोनों एलिमेंट दो सेम नोड यूज कर रहे हैं, कोई तीसरा नोड नहीं है, ये नोड और ये नोड सेम। ठीक है, अब इन अगर ऐसा कुछ कनेक्शन है तो इनको कहा जाएगा कि ये पैरेलल में है। ठीक है, और ये शेयर कर रहे हैं सेम वोल्टेज। क्रॉस, ठीक है, ये बहुत बेसिक है। ठीक है, ये मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया, जब आप सीरीज और पैरेलल जब मैं आपको बताऊंगा उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इट्स नॉट दैट मच बिग टॉपिक, ऑलराइट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। तो देखिए, अपन ने पढ़ी थी पहले ओम्स लॉ, बट अगर अपन सिंगल एप्लीकेशन लेते हैं कि अगर अपन सिर्फ ओम्स लॉ का ही यूज करना चाहें इलेक्ट्रिकल सर्किट को एनालाइज करने के लिए, तो ये एक ज्यादा पावरफुल टूल नहीं बनेगा। पर अगर अपन ओम्स लॉ के साथ मिलाते किरचॉफ्स के दोनों लॉज को, तो ये तीनों लॉज मिला के एक पावरफुल अपने पास एक वो टूल बनेगा, जिससे अपन क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट को बहुत ही इजीली एनालाइज कर पाए। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते, अभी अपन स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ के साथ। किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, बहुत ही सिंपल लॉ है। ये कहती है कि अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग अ नोड इज जीरो। ठीक है, और इसकी एक इक्विवेलेंट एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन है कि द सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द नोड। ठीक है, डायग्राम में समझाता हूँ मैं आपको, जस्ट कि ये एक नोड है। ठीक है, अब करंट एंटर कर रही है,
ये भी एंटर कर रहा है, ये निकल रहा है, ये एंटर कर रहा है, और ये निकल रहा है। ठीक है। सो I1, I2, I3, I4, I5। ठीक है। दोनों डेफिनेशन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। पहली डेफिनेशन कहती है कि जो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग अ नोड इज जीरो। ठीक है। क्या रहेगा? एंटर कौन कौन कर रहा है? I1 प्लस I2 प्लस I3। सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इज जीरो। ठीक है। एंड अदर डेफिनेशन क्या बता रही है? द सम ऑफ करंट एंटरिंग अ नोड, जो नोड में एंटर कर रहे हैं करंट, उनका सम किसके इक्वल है? जो लीव करके जा रहा है, I4 प्लस I5। सो बोथ डेफिनेशंस ऑफ KCL आर करेक्ट। बस KCL का इतना ही है। ठीक है। अब KCL की अगर अपन एक अगर सिंपल एप्लीकेशन की बात करें तो ये बताए कि कंबाइनिंग करंट सोर्सेज इन पैरेलल, अगर करंट सोर्सेज पैरेलल में लगे हुए हैं, जैसे कि करंट सोर्स है 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, अगर ये करंट सोर्सेज पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनका एक इक्विवेलेंट अपन एक करंट सोर्स बता सकते हैं, जिसका सम होगा इन सारे करंट सोर्सेज का इंडिविजुअल का। तो ये इसके इक्विवेलेंट है 10 एम्पियर। दिस इज योर किरचॉफ्स करंट लॉ। बहुत सिंपल है। अब इसकी दूसरी जो लॉ है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आई एम सो सॉरी, जस्ट वन क्लैरिफिकेशन हियर। तो कि जो एल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो के इक्वल होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ एंट्रिंग वाले नोड्स ले लिए इसमें, I1, I2 और I3। लेकिन जो I4 और I5 है ना, ये भी इसी नोड का पार्ट है, बट इनका डायरेक्शन थोड़ा रिवर्स है। मतलब ये लीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन जो यूज करेंगे वो सम तो वो भी है, दोनों को ऐड होंगे, बट वो ऐड होगा माइनस में। तो ये पहले वाली इक्वेशन ऐसे बनेगी। KVL क्या कहता है आपका? KVL कहता है कि algebraic sum of all voltages around a closed path is zero। ठीक है। अगर मैं एक क्लोज पाथ बनाऊं, ठीक है, जिसमें ये वोल्टेज सोर्स है आपका, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है मतलब यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है। और ये तो खुद वोल्टेज सोर्स है ही सही, और यहाँ पर भी कुछ मैं बना देता हूँ, वोल्टेज ड्रॉप इधर भी हो रहा है, कोई वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है। तो ये क्लोज्ड पाथ है, इसमें एल्जेब्रिक सम आएगा, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो किसके इक्वल आएगा? जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है। मैथमेटिकली अगर इसको मैं लिख के दिखाऊं, अभी अपन ये एज्यूम करके चलते हैं कि इन सबकी पोलरिटी ऐसे यहाँ पर प्लस है, ताकि ये जहां से एग्जिट होंगे ना, तो वो अपन प्लस लेके चलते हैं। ठीक है। लेकिन ये मैं लेके चलता था मेरी कॉलेज टाइम पे, बट अब ये मान जो स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन होता है वो यही होता है कि जहां से वो एंटर करता है वो उसका देखा जाता है कि अगर इसकी पोलरिटी यहाँ पर, ये अगर करंट यूं फ्लो होकर आ रहा है और इसको पहले एनकाउंटर होता है इससे प्लस वाले पॉइंट से, तो वो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है ना वो प्लस से लेके चलता है। ठीक है। अभी ये मान के चलते हैं अपन बेसिक में कि सब प्लस में लेके चलते हैं अपन। ठीक है। तो एल्जेब्रिक सम क्या आएगा? इस इधर का वोल्टेज ड्रॉप V1 आ रहा है, इधर V2, इधर V3, प्लस एक कुछ भी है ही सही V4, और इधर V5। तो ये आपका KVL की डेफिनेशन रहेगी। ठीक है। अब एक सिंपल एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, जैसे अपन ने KCL में बात करी थी कि जब अगर सारे करंट सोर्सेज पैरेलल में लगे हों, तब अपन जो इक्विवेलेंट करंट जो निकालेंगे अपन वो उन सबका सम होगा। ठीक है। वैसे ही KVL की एक सिंपलेस्ट जो एप्लीकेशन कहती है वो ये कहती है कि जब वोल्टेज सोर्स अगर पैरेलल सीरीज में लगे हुए हों, इंस्टेंस V1, V2, V3, अगर ये तीनों सीरीज में है, ठीक है, तो जो इनका इक्विवेलेंट होगा ना, वो इन इन तीनों का एल्जेब्रिक सम होगा। ठीक है। इक्विवेलेंट का एल्जेब्रिक सम होगा मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3। दैट्स इट। इतना सा टॉपिक है आपका KVL में। ऑलराइट। तो मैंने आपको अभी बताया है नोड ब्रांचेस एंड लूप्स, उसके बाद KVL एंड KCL। ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। ठीक है। सर्किट एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ने जाता हूँ कि
मान लीजिए आपने कोई सर्किट देखा जिसमें से आपको सिंप्लीफाई करना है, जैसे अपन ने वीडियो के स्टार्टिंग में करा था। तो सीरीज को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पैरेलल को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब एक कंडीशन ऐसी आती है जब अरेंजमेंट ना तो सीरीज होता है ना पैरेलल होता है, उन वाले अरेंजमेंट्स को क्या कहते हैं, ये आप बताइएगा, अपन कल यहाँ से शुरुआत करेंगे। थैंक्स।